सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको कार्नेलिया का गीत का पहला पैराग्राफ में करा चुकी थी। अब मैं कार्नेलिया का गीत का दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पद है, वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये छायावादी कवि हैं, आधुनिक युग के छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये चंद्रगुप्त नाटक का ये प्रसिद्ध गीत है। अब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में यही बताया था कि कार्नेलिया है वो महान सम्राट सिकंदर की सेनापति सेलुकस की पुत्री है, जिसका चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो चुका है। और विवाह होने के बाद वो भारत देश को ये अपना देश मानती है। और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो क्या कह रही हैं, अब मैं दूसरे पद में आपको वही कराने जा रही हूँ। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुमले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब इसमें जो कवि हैं, कवि जयशंकर प्रसाद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो कार्नेलिया है, कार्नेलिया क्या कह रही हैं, बरसाती आँखों के बादल बनते, यहाँ बै शब्द की आवृत्ति के कारण बादल बनते में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहते हैं जहाँ पर बरसाती आँखों में ऐसा लग रहा है बादलों के समान करुणा से भरे हुए जल हैं वो बरसते रहते हैं। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों में दूसरों के दुख दर्द को देखकर उनकी करुणा है वो छलक उठती है। वो अपने दुख दर्द को भुलाकर दूसरों के दुख दर्द में शामिल हो जाती हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर झांक किनारा, और लहरें भी ऐसा लग रहा है अनंत जिसका कोई अंत ना हो। दूर दूर से उठने वाली जो लहरें हैं वो भी ऐसा लग रहा है मानो टकराकर वहीं अपना किनारा पा जाती हैं, अर्थात अपना सहारा पा जाती हैं। इंसान तो क्या, पशु पक्षी तो क्या, लहरों को भी जहां आश्रय मिलता है वही प्यारा भारत देश है। हेम कुमले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरी। हेम होता सोने से भरा हुआ, कुम होता घड़ा, उषा सवेरे, उषा होता प्रातःकालीन सवेरे सवेरे ऐसा लग रहा भारत का के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है सोने से भरा हुआ घड़ा है। किसी ने प्रातःकालीन ऐसा लग रहा है, सवेरे का जो दृश्य है वो ऐसा लग रहा है किसी ने सोने से भरा हुआ घड़ा है मेरे सुखों के ऊपर लुढ़का दिया हो। अर्थात चारों तरफ सुनहरी किरणें हैं, वो चारों तरफ बिखर कर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सोने से भरा हुआ घड़ा है मेरे सुखों के ऊपर उड़ेल दिया है। मदिर उगते रहते, मदिर होता मस्ती से भरे हुए, उगते मतलब आलस से भरे हुए, रहते हैं जब जगकर यहाँ जय शब्द की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जब जगकर रजनी भर तारा, जब जगकर सारी रात जाग कर, रजनी होता रात भर, तारा कहते सारी रात जागकर तारे भी ऐसा लग रहे हैं मानो वो मस्ती से भरे हुए ऊँगते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अर्थात तारे हैं वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन सूर्योदय हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो अब वो ऊँगते हुए से आलस से भरे हुए हैं, वो मस्ती से भरे हुए, आलस से भरे हुए, ऐसा लग रहा है मानो अब वो उगते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अब इसका प्रसंग हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से उद्धृत हैं। इसके यह आधुनिक युग के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत है, जो चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है से लिया गया है। इसमें कार्नेलिया है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसने वह ये गीत गा रही है। अब यहाँ पर जो विशेष में हमें क्या लिखना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान है वो किया गया है। बादल बनते बै शब्द की आवृत्ति के कारण, जब जगकर जय शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। दृश्य बिंब योजना है वो बड़ी सटीक है। लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर संगीतात्मकता संगीतात्मकता के गुण का प्रयोग भी किया गया है। लयात्मक है, सुरात्मक है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा कार्नेलिया का गीत है, जो प्रसिद्ध चंद्रगुप्त नाटक के प्रसिद्ध गीत से लिया गया था। ये हमारा अब समाप्त हो चुका है।